हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। I hope that all are able to hear my voice. सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप कृपया चैट बॉक्स में डालिए यस करके, अगर दिक्कत आ रही है तो फिर ओके, थैंक यू। तो विल स्टार्ट आवर टुडेस क्लास। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरी आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि आप अपना वीडियो चालू कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। इसलिए आप सभी लोगों से ये नम्र निवेदन है कि आप अपना वीडियो चालू रखिएगा। सब लोग अपना वीडियो चालू रखेंगे तो मेरे लिए आसान होगा आप लोगों को समझाना। और जब समझा रहा हूँ तो मुझे ये आपका ना आपका मुखमंडल देखते हुए समझ में आएगा कि आप कुछ समझ भी रहे हो या सिर्फ मैं ही अपना ही चर्चा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो सब लोग अपना अपना वीडियोस ऑन रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। तो वी आर भगवत गीता का हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बर्ड आई व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं भगवत गीता को। अभी भी बहुत सारे लोगों का वीडियोस ऑफ है तो उन लोगों से जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप अपना जल्दी से जल्दी वीडियो चालू करें ताकि हम आगे बढ़ पाए अपने लेक्चर में या इस चैप्टर में। जिस तरीके से जिस ओर हमें बढ़ना है हम उस ओर थोड़े आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। Still there are so many people who are putting their videos off, so humble request to them that please they make sure that the videos are on properly। स्कूल के बच्चे जैसा मत कीजिएगा, वो लोग नहीं लग चलाते वीडियो और फिर अपना कुछ ना कुछ अपना काम करते रहते थे बच्चे। पता नहीं बच्चों का अपना काम क्या रहता है लेकिन वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ अपना काम ना। तो इसलिए उनके जैसा मत कीजिएगा। हम लाइक जेंटलमैन और वीडियो ऑन रखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा यू ऑल आर जेंटलमैन। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवत गीता का 13 चैप्टर के ऊपर हमने चर्चा कर लिया कल, और अभी हम कौन से ऊपर कर रहे हैं, 14 चैप्टर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। 14 चैप्टर खत्म होने के बाद आगे सिर्फ 4 चैप्टर बच जाएंगे भगवत गीता में। तो हम
14 चैप्टर पे जब चर्चा कर रहे हैं तो आप लोगों ने प्रायः इस बात को नोट किया होगा कि कई सारे विदेशी भी है जो विदेशों में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो भगवत गीता को जानना चाहते हैं। हालांकि वो फॉलो किसी अन्य धर्म को कर रहे हैं, लेकिन अन्य धर्म का पालन करते हुए भी वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनका इंटरेस्ट रहता है कि वो भगवत गीता को पालन करें, भगवत गीता को समझे। क्यों इस चीज में उनको इंटरेस्ट रहता है, क्यों भगवत गीता जानने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग? कभी आपने इस बारे में सोचा है क्यों भगवत गीता को जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि आपने अगर प्रायः देखा होगा, जितने भी सारे ना क्या कह सकते हैं फिलॉसफी के पुस्तक है, जितने सारे सिद्धांत के पुस्तक है, जितनी सारी ज्ञान की शाखाएं है या ज्ञान की जितनी सारी किताबें हैं, उन सबों में, उन सभी के सभी ज्ञान की शाखाओं में, फिर वो क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो या अन्य कोई तरीके का हो, कई सारे हैं धर्म ना, बुद्धिस्ट फिलॉसफी हो, क्रिश्चियन लोगों की फिलॉसफी हो, जूइश लोगों की फिलॉसफी हो, मुस्लिम लोगों की फिलॉसफी हो या अन्य कई सारे धर्म हैं। तो इन इन सभी के सभी फिलॉसफी को अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन सभी फिलॉसफियों में एक ही चीज की बारंबार बात की जाती है। किस चीज की बात की जाती है? कि एक नरक है, एक स्वर्ग है। कभी उसको हेल कहेंगे, कभी हेवन कहेंगे, कभी उसको जहन्नुम कहेंगे, कभी उसको क्या कह देंगे, जन्नत कह देंगे। वो बोलेंगे कि एक नरक होता है, एक स्वर्ग होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो अच्छे कर्म करेगा वो कहाँ चला जाएगा? नरक में चला जाएगा। अच्छे कर्म करने वाला कहाँ जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा, ही विल गो टू द हेवन। और जिसके बुरे कर्म होंगे, जो अच्छा कर्म नहीं करेगा, जिसके कर्म पूर्ण रूपे न बुरो कर्मों में लिप्त हो गया वो व्यक्ति, वो कहाँ चला जाएगा? इज गोइंग टू हेल, जहन्नुम में चला जाएगा वो व्यक्ति। यही दो चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, प्रायः यही दो चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। चाहे आप क्रिश्चियनिटी को स्टडी कीजिए, मुस्लिम को स्टडी कीजिए, या पूरे संसार में से कोई भी बुक को, कोई भी फिलोसॉफी का पुस्तक उठाइए और उसके ऊपर चर्चा कीजिए, यही दो चीजों के बारे में देखा जाए। और फिर इसलिए लोग बोलेंगे बीइंग ह्यूमन, मनुष्य की क्या करो, दूसरों को मदद करो, दूसरे के साथ ये करो। वो ठीक है, दूसरों की मदद करना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन फिलोसॉफी का मतलब ये नहीं होता है। किसी भी चीज के ऊपर जब चर्चा करनी होती है, जब हम फिलोसॉफी कहते हैं, तो फिलोसॉफी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ किस चीज की बात की जाए, कि नरक और स्वर्ग की बात की जाए, उतना ही मतलब नहीं होता है फिलोसॉफी का। फिलोसॉफी का कई अन्य सारे मतलब होते हैं। इसलिए भगवत गीता इन सभी फिलोसॉफी के पुस्तकों में जितनी सारी ज्ञान की किताबें हैं, इन ज्ञान की किताबों में भगवत गीता एक विशेष है, इसका अपना विशेष स्थान है। ये आप कह सकते हैं इन सबों में श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवत गीता में उन उन चीजों को दर्शाया गया है, उन उन चीजों के ऊपर चर्चा हुई है जिन चीजों के ऊपर अन्य कोई धर्म में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। भगवत गीता जिन बातों के ऊपर चर्चा करती है, उन बातों के ऊपर या उन चीजों के ऊपर अन्य किसी भी धर्म में चर्चा की हुई नहीं है, बिल्कुल ही चर्चा नहीं की हुई है, जीरो चर्चा है अन्य धर्म में इसको। तो भगवत गीता कुछ स्पेसिफिक ग्रंथ है जो ये, अभी भी कुछ लोगों का कंप्लेंट है कि साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही प्रभु जी का कंप्लेंट है, बाकी सबको तो सुनाई दे रहा है। सो प्रभु जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा अपना खुद का नेटवर्क चेक कीजिएगा, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि हो, इसलिए आप ठीक से मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होगी आपको। तो हम कहाँ थे? तो भगवत गीता कुछ विशेष चीज को दर्शाती है, जो बाकी कहीं भी चीजों में या कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। अन्य धर्म ग्रंथ में आपको इस चीजों की या इसके ऊपर चर्चा की हुई नहीं मिलेगी। सिर्फ इसके ऊपर चर्चा आपको कहाँ मिलेगी? भगवत गीता में ही इसके ऊपर चर्चा मिलेगी। तो ऐसे ही कई सारी यूनिक टर्म्स हैं, यूनिक बोल सकते हैं, वो बाकी अन्य धर्मों में उस टर्म के बारे में चर्चा ही नहीं की हुई है। ऐसे यूनिक टर्म्स है या यूनिक ऐसे विशेष सिद्धांत है जिसको क्या कहते हैं, भगवत गीता उसको इंट्रोड्यूस करती है, भगवत गीता उसको बताती है। कई सारे ऐसे यूनिक चीजें हैं जिसको भगवत गीता बता रही है, भगवत गीता उसको दर्शा रही है।
और ये क्या क्या यूनिक चीजें हैं जिसको भगवत गीता बता रही है, दर्शा रही है। तो ऐसी एक फिर से एक यूनिक चीज के ऊपर भगवान भगवत गीता के ये 14th, ये जो 14वां अध्याय है उसमें चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत ही विशेष ये चीजों के ऊपर, ये सिर्फ ये बात या इन इन सिद्धांतों के ऊपर सिर्फ भगवत गीता में ही चर्चा मिलती है। बाकी अन्य कहीं पे भी इसके ऊपर चर्चा की हुई आपको नहीं मिलेगी। कोई भी संसार का पुस्तक उठा लीजिएगा, कोई भी संसार का बुक उठा लीजिएगा, कोई भी शास्त्र उठाइएगा, किसी भी शास्त्र में इस चीजों के ऊपर चर्चा नहीं की हुई है। सिर्फ और सिर्फ इन चीजों के ऊपर कहाँ चर्चा की हुई आपको मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ आपको चर्चा इसके ऊपर मिलेगी भगवत गीता में ही। अन्य कहीं भी किसी भी स्थान में इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की हुई है। वो कौन सा है, क्या चर्चा है ऐसी जो सिर्फ आपको भगवत गीता में मिल रही है, अन्य किसी जगह पे इसके ऊपर नहीं मिल रही है? तो वो अभी हम देखेंगे इसके द्वारा, या क्या कह सकते हैं इस चैप्टर में हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। सो कौन सी चीजें हैं? सो फर्स्ट इज दैट कि हम कहाँ आते हैं, भगवत गीता का 14 चैप्टर है जिसको कहा गया है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये जो भौतिक प्रकृति है इसके अपने गुण है, और वो 3 गुण है, 3 गुण है जो ये भौतिक प्रकृति के हैं। अभी ये 14 चैप्टर में अर्जुन अचानक से भगवान क्यों लेके आए अर्जुन को? भी अर्जुन ने कुछ पूछा नहीं है। अर्जुन ने तो वो 6 प्रश्न पूछे थे। याद है आप लोगों को 6 प्रश्न कौन कौन से पूछे थे? कौन मुझे बता सकता है इन 6 प्रश्नों को? कौन बता सकता है? कौन चैट बॉक्स में डाल सकता है कि अर्जुन ने ये 6 प्रश्न पूछे थे जो हमने कल देखा था? 6 चीजों के बारे में अर्जुन ने पूछा था। क्विकली कौन डालेगा फटाफट? 6 चीजें कल अर्जुन ने पूछी थी भगवान को, और उन 6 चीजों का भगवान ने आंसर दिया था। उसमें से चलो एक मैं बताता हूँ। क्षेत्र, प्रकृति, एक ने लिख दिया प्रकृति, प्रकृति पुरुषा, और पुरुषा, हाँ ठीक है एक ही है। क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, प्रकृति ज्ञानम नॉलेज, ज्ञेय, और क्या था? क्षेत्र, काल, काल के बारे में नहीं चर्चा कर दी, कोई तो गलत लिख रहा है। ज्ञानम ठीक है, ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। देखो अर्जुन ने पूछा था, प्रकृति के बारे में पूछा था, उसके बाद पुरुष के बारे में पूछा था, उसके बाद किसके बारे में पूछा था? क्षेत्र के बारे में पूछा था, क्षेत्र के बारे में पूछा था चौथा, पांचवी चीज ज्ञान के बारे में पूछा था, और छठी चीज ज्ञान ज्ञेय के बारे में पूछा था। इज इट क्लियर सबको? फिर एक बार रिवाइज हो रहा है। कल हमने क्या देखा था? कल के सेक्शन में, कल के 13वें अध्याय में ये 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे कि प्रकृति क्या होती है, पुरुष क्या होता है, क्षेत्र किसको कहते हैं, क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, और ज्ञेय किसको कहते हैं। ज्ञेय मतलब, ज्ञेय का मतलब होता है डेस्टिनी, या क्या कह सकते हैं उसको, गोल क्या है इस ज्ञान प्राप्त करने का, उसको ज्ञेय क्या है, उसको ज्ञेय कहते हैं। तो इनके ऊपर क्या कर दी थी? प्रश्न पूछे हुए थे कल के सेक्शन में, और इन्हीं प्रश्नों का भगवान ने उत्तर अलग अलग तरीके से दिया था। तो इन प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने एक चीज कही थी कि ये जो प्रकृति है, उस प्रकृति को कौन उपभोग करता है? प्रकृति का कौन उपभोग करता है? प्रकृति का कौन बताएगा? फटाक से चार्ट में डालिएगा कि प्रकृति का उपभोग कौन कर लेता है, या प्रकृति को एंजॉय कौन करता है? हु इज द एंजॉयर ऑफ द प्रकृति? पुरुषः, पुरुषः, ठीक है। 2-3 लोग तो एक्टिव है, उन्होंने कम से कम क्लास सुना हुआ है, बाकी लोगों ने शायद सुना है या उनको पता नहीं है। सुपर सोल भी कह रहे हैं, ठीक है। पुरुषः, वो भी ठीक है। भोक्ता, भोक्ता वही, वो भोक्ता कौन है? जो एंजॉयर है वो भोक्ता है, बराबर है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? तो उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष प्रकृति को भोक्ता है ना। या क्षेत्र को, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज हमारे लिए, आत्मा के लिए शरीर होता है, और शरीर के द्वारा वो क्या कर रहा है? आत्मा एंजॉयमेंट कर रहा है। और वही परमात्मा के लिए क्या है? वो एंटायर प्रकृति परमात्मा के लिए क्या है? फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है। उसको वो क्या करता है? उसको वो भोगता है, उस चीज को वो एंजॉय करता है।
तो जब प्रकृति और पुरुष का यहाँ पे संबंध आ रहा है, तो प्रकृति को जब पुरुष एंजॉय कर रहा है तो भगवान उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, उसी बात को। वो एंजॉय करता है तो किस तरीके से एंजॉय करता है, जब वो प्रकृति को भोगने का प्रयास करेगा। कौन पुरुष की बात चल रही है यहाँ पे? परम पुरुष की बात नहीं चल रही है, सुपर सोल की नहीं चल रही है, बल्कि सोल की चल रही है। सोल एंजॉय कर रहा है प्रकृति को, तो किसकी बात चल रही है अभी? सोल की बात चल रही है। भगवान उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं कि आत्मा जब प्रकृति को भोगता है, उसकी एंजॉयमेंट उसको करता है, तो वो किस तरीके से उसको भोगता है और उसके क्या क्या रिएक्शन आ सकते हैं आत्मा के ऊपर, इस चर्चा को भगवान अभी आगे बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको ना? किसकी आत्मा जब भोक्ता भोक्ता जो है वो भोग्य भोग्य जो चीज है प्रकृति है उसका भोग करता है, और फिर उसको किस तरीके से भोग करता है, उसकी अपनी चेतना क्या रहती है उस जीवात्मा की या वो पुरुष की, और वो जब भोग करता है तो उस भोग को क्या क्या उसके ऊपर कुछ परिणाम होते हैं जिसको वो भोगता है, और उसके ऊपर अगर वो परिणाम होते हैं तो क्या क्या परिणाम उसके ऊपर होते हैं, इन सबों के बारे में चर्चा की जाएगी। किसमें? इस 14 अध्याय में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान प्रथम श्लोक में ही कर देते हैं, उसके पहले हम थोड़ा सा 14 अध्याय का क्या करेंगे, 14 अध्याय का डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरीके से उसको क्या किया हुआ है, 14 अध्याय को डिवाइड किया हुआ है। तो 14वां अध्याय है, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है 14 अध्याय को। तो उसमें चैप्टर 14 उसको ट्रैप भी कह सकते हैं, माया का एक ट्रैप है ना, माया जैसे ट्रैप बिताती है, तो उस ट्रैप के बारे में भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या ट्रैप है? 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में इसमें चर्चा होगी। उसके बाद इस अध्याय में ही चर्चा होगी रेस फॉर प्रोमिनेंसी, वो जो मोड्स है, एक्शन जो है, उनके क्या क्या लक्षण है वो बताए जाएंगे। एक्शन इन द मोड्स, कौन कौन सी एक्शन की जाती है कौन कौन से गुणों के द्वारा, और प्योर लाइफ, इन गुणों को हम ट्रांसेंड कैसे कर सकते हैं, उसके परे कैसे जा सकते हैं, इन बारे में भगवान, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 27 श्लोक है सिर्फ, और 27 श्लोक में इन चीजों के ऊपर भगवान चर्चा करते हैं। यही 3 गुण है प्रकृति के, उसके ऊपर भगवान चर्चा करते हैं। तो क्या है प्रकृति के 3 गुण, उसको थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं। तो हम देख सकते हैं प्रकृति के 3 गुण कहे जाते हैं, भगवान यहाँ पे लिखते हैं देयर आर द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसको कहा जाता है सत्व, रजस और तम। प्रकृति के जो है, प्रकृति के अपने गुण है, ये अपने गुण है, प्रकृति को 3 गुणों में विभाजित किया जाता है। तो प्रकृति के अपने गुण है, कौन से 3 गुण है प्रकृति के? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति के गुण है। और ये गुणों के अंदर ही वो पुरुष जो है वो प्रकृति को भोगता है, उसको एंजॉय करना है। ये 3 गुणों के अंदर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों में वो क्या कर रहा है, तो ये प्रकृति को वो भोगने का प्रयास कर रहा है। फिर ये पूरा एंटायर चैप्टर जो है सत्व, रजो और तमोगुण के बारे में चर्चा करेगा। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कई बार इस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में। तो एंटायर वैदिक शास्त्र में भी सत्व, रजो और तमो, इन 3 गुणों की चर्चा सिर्फ भगवत गीता में ही हुई है। वैदिक शास्त्रों में सिर्फ भगवत गीता में इन 3 गुणों की चर्चा हुई है। हालांकि बाकी जगहों पे पूर्ण रूप में चर्चा नहीं हुई, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है थोड़ा सा। लेकिन वैदिक शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता में ही इन 3 गुणों के ऊपर चर्चा की जा रही है। और सिर्फ भगवत गीता के ही नहीं, बाकी शास्त्रों में तो छोड़िए, वैदिक शास्त्रों में जो अन्य धर्म के कई सारे शास्त्र हो सकते हैं, चाहे आप बाइबल पढ़िएगा, कुरान पढ़िएगा या अन्य कोई शास्त्र भी पढ़िएगा, किसी भी चीज में इन चीजों के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ है। सत्व, रजस और तमोगुण के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्कशन नहीं हुआ है। किसी भी अन्य अन्य स्क्रिप्चर को आप देखिएगा, उसमें इन 3 चीजों के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। और ये एंटायर, ये जो 14 चैप्टर है वो सिर्फ इन 3 गुणों के ऊपर ही डिस्कशन करता है, और इन 3 गुण में आप कौन से गुण में हो, उसके अनुसार क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन चलता है। इन इन पर्टिकुलर क्या है, इन चैप्टर में इसी के ऊपर डिस्कशन चलता है। तो चलो अभी हम भगवान जब डिस्कशन कर ही रहे ये 3 गुणों के ऊपर, ये पूरे बचे हुए 27 श्लोकों में,
तो हम एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या होते हैं, 3 गुण किसको कहते हैं, ये गुण होते क्या है और इनका प्रभाव क्या पड़ता है मनुष्य के ऊपर। तो सत्व, रजस और तमो गुण है प्रकृति के, और भगवान जानते हैं अगर इन 3 गुणों को जो ठीक से जान पाएगा, अगर इनको कोई जानता है और इसके परे जाने का प्रयास करता है, भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इन 3 गुणों को जानता है और इन 3 गुणों के परे जाने का प्रयास करता है, तो वो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करेगा, ब्रह्मन को प्राप्त करेगा, मतलब वो भगवत धाम में पहुंच जाएगा, इन 3 गुणों के जो परे जाएगा। भगवान कहते हैं वैसे ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति क्या करती है, व्यक्ति को देह प्रदान करती है, सभी जीवात्माओं को देह प्रदान करने का कार्य प्रकृति का है। प्रकृति का, जैसे पिछले अध्याय में भी हमने देखा था, प्रकृति का जो मूल कार्य है वो सभी जीवात्मा को देह प्रदान करना प्रकृति का कार्य है। जब सभी जीवात्मा को प्रकृति देह प्रदान कर रही है, हर किसी जीवात्मा को जब प्रकृति देह प्रदान कर रही है, तो फिर जीवात्मा उसमें कहां से आता है? तो भगवान कहते हैं आई एम द सीड गिविंग फादर, बोलते हैं कि सभी जो है, जो बीज, अहम बीज प्रदापिता प्रदापता, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मैं जो है, मैं बीज प्रदान करता हूँ, समस्त जीवात्मा इस प्रकृति में जो है उसका बीज किससे आया हुआ है? तो वो बीज भगवान कहते हैं मुझसे आया हुआ है। प्रकृति सिर्फ और सिर्फ शरीर प्रदान कर सकती है, लेकिन प्रकृति क्या नहीं प्रदान कर सकती? प्रकृति उसके अंदर जीवात्मा को इम्प्रेग्नेंट नहीं कर सकती है। वो प्रेग्नेंट करने का प्रयास किसका काम रहता है? तो वो काम किसका है? वो सुपर सोल का कार्य है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य है। तो भगवान कहते हैं इसलिए अहम बीज प्रदापिता, मैं बीज प्रदान करता हूँ। किस तरीके से? तो भगवान उसके लिए एक बहुत ही सुंदर एनोलॉजी भी देते हैं, इसमें एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? भगवान कहते हैं कि प्रायः गर्मी के दिनों में, आदि दिनों में, उसको न्याय शास्त्र से भगवान कोट करते हैं। एक न्याय शास्त्र भी है, कई सारे शास्त्र होते हैं, इसमें एक न्याय शास्त्र भी है। अलग अलग प्रकार के न्याय होते हैं, जैसे शाखा चंद्र न्याय कहा जाता है, दहली दीपक न्याय कहा जाता है। वैसे यहाँ पे तांदुल वृश्चिक न्याय, अलग अलग न्याय होते हैं। न्याय शास्त्र एक अलग शाखा है ज्ञान की, वैदिक शाखा में सी है। तो कोई भी चीज को प्रूफ करने के लिए न्याय शास्त्र से कोट किया जाता है। जैसे क्या कहा जाता है? तो शाखा चंद्र न्याय एक न्याय है। मैं जस्ट आपको तुरंत चलते चलते एक थोड़ा सा न्याय शास्त्र समझा के जाता हूँ कैसा होता है। तो शाखा चंद्र न्याय किसको कहते हैं? तो गांव में, शास्त्र में बहुत बार गांव के उदाहरण आते हैं, हमारे शहर के नहीं आते, क्योंकि शहर में हमें पता ही नहीं चलता। किसी को पूछा जाए तो सूरज कहाँ से उगता है, तो बोलेगे सामने वाले सोसाइटी के पीछे से सूरज ऊपर आता है, और डूबता कहाँ था? पीछे वाले सोसाइटी के पीछे जाके डूबता है। यही लोग बोलेंगे सूरज पूरब से ऊपर आता है। ये बच्चे लोग नहीं जानते हैं शहरों में कि सूरज पूरब से आता है और पश्चिम की ओर जाता है। शहर के बच्चे लोग तो यही जानेंगे कि ये बिल्डिंग के वहां से आता है और वो बिल्डिंग के वहां जाने के बाद दिखना बंद हो जाता है। ये शहर का हाल है। लेकिन गांव में माता को, किसी माँ को अपने बच्चे को चांद दिखाना है, चंद्रमा दिखाना है, तो वो क्या कहती है? चंद्रमा दिखाने के लिए क्या कहती है कि बच्चे को कहती है कि वो दिख रहा है, वो ऊंचा पेड़ तुमको देखना है, उस पेड़ के ऊपर वो शाखा दिखाई दे रही है उसकी एक, उस शाखा के ऊपर देखो वो व्हाइट व्हाइट कलर का एक गोला है, पूरा सफेद कलर का चमचमाता हुआ गोला है, उसको चंद्र कहते हैं। बच्चा समझ जाता है। नेक्स्ट दिन बच्चा फिर से वो शाखा ढूंढता है, वो शाखा के ऊपर देखता है, वो चंदा उधर ही दिखाई दे रहा है, उसी समय में जाके देखता है। तो लेकिन इसको कहते हैं शाखा चंद्र न्याय। बच्चों को लगता है कि शाखा के ऊपर चंद्र है, लेकिन वास्तव में चंद्र कोई शाखा के ऊपर नहीं है, वो कहीं आसमान में है, ये पेड़ जमीन के ऊपर है, उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी इसको ये ऐसा न्याय होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु दिखाना। दहली दीपक न्याय भी होता है। दहली दीपक न्याय किसको कहते हैं? पहले गांव में क्या हुआ करते थे, लाइट वाइट नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, और किसी घर में अगर एक ही दीपक है, दीपक जानते हैं ना सब लोग, तो भूल गए दीपक कोई चीज भी होती है दीपक नाम की, अभी सिर्फ नाम रह गया है दीपक। दीपक बाकी दिखने में कैसा है पता नहीं है लोगों को। दीपक हुआ करता है, दिया हुआ करता है, आप भगवान के सामने लगाते होंगे, कभी कभी अपने बच्चों को दिखाए भी कि इसको दीपक कहते हैं भाई, नहीं तो वो कुछ दिन के बाद भूल जाएगा। उसके लिए दीपक मतलब सिर्फ टॉर्च रहेगी जो मोबाइल में लगती है। तो किसी गांव में रात जब लाइट नहीं थी, लाइट का ना, जब ये कंसेप्ट ही नहीं था लाइट का, तब क्या होता था? जब लाइट की कंसेप्ट नहीं थी और घर में एक ही दिया है,
और माँ को भोजन भी बनाना है और बच्चे लोग सामने हॉल में खेल भी रहे हैं, तो फिर माँ क्या करेगी, वो दिए को किचन में नहीं लेके जाएगी, ना ही हॉल में रखेगी, उसके बीच में दहलीज के ऊपर रखेगी। दहलीज होती है घरों में, आजकल फ्लैट में दहलीज होती नहीं है शायद, दहलीज नहीं होती है, लेकिन दहलीज के ऊपर रखेगी बीच में, उसको कहा जाता है दहली दीपक न्याय। कि कि एक ही चीज से एक तीर में दो शिकार, सुना होगा, ऐसा ऐसा वो न्याय है। वैसे ही तांदुल वृश्चिक न्याय कहते हैं, भगवान इस तांदुल वृश्चिक न्याय को कह रहे हैं कि कैसे मैं अहम बीज प्रतापिता। कोई बोलेगा आप तो भगवत धाम में रह रहे हो, प्रकृति यहाँ पे है, ये प्रकृति सिर्फ शरीर दे रही है, तो बीज आप दे रहे हो सभी जीवात्माओं को, आप अगर इम्प्रेग्नेंट कर रहे हो प्रकृति के अंदर, तो कैसे आप इस चीज को कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो। तो भगवान तांदुल वृश्चिक न्याय बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है या बहुत बार ऐसा देखा गया है, ऐसा घटना घटित होती है गांव में, खास करके जो बहुत बड़े बड़े बोरों में क्या करते हैं, राइस भरा हुआ रहता है, और वो बोरे जब राइस के खोले जाते हैं ना, तो उसमें से कौन बाहर आता है, बिच्छू बाहर आता है, वृश्चिक बिच्छू बाहर आता है, स्कॉर्पियन बाहर आता है। तो किसी को ये लगेगा कि ये जो स्कॉर्पियन है इसका जन्म किससे हुआ है, राइस के बोरे से हो गया इसका जन्म। लेकिन वास्तव में वो राइस के बोरे से कभी वृश्चिक का जन्म हो सकता है, नहीं होता है वृश्चिक का जन्म राइस के बोरे से, लेकिन दिखने के लिए वो ऐसा लगता है कि राइस से बोरे से हुआ है, वैसे ही भगवान कहते हैं। लेकिन वो बिच्छू का जन्म तो वास्तव में किससे हुआ है, दूसरे बिच्छू से हुआ है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि लगने के लिए ऐसा लगता है कि प्रकृति देह प्रदान कर रही है, इसलिए जीवात्मा प्रकृति में जन्म, प्रकृति की वजह से जन्म लेता है। भगवान कह रहे हैं नहीं, लेकिन वो जन्म किसकी वजह से लेता है, तो भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं सबको बीज प्रदान करता हूँ, और इसलिए सभी जीवात्मा क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा अच्छा सही आंसर कि कौन बीज प्रदान करता है करके। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बहुत सारे लोगों का नाम आता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कौन बीज प्रदान करता है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बीज प्रदान करने के बाद प्रकृति के अंदर जीवात्मा आ गया, तो ये जीवात्मा प्रकृति के अंदर आने के बाद उसके ऊपर 3 मोड कार्य करते हैं। कौन कौन से मोड कार्य करते हैं, फटाक से कौन लिखेगा टेक्स्ट बॉक्स में, मैंने अभी बताया था 3 मोड का नाम, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का मैंने अभी उसके बारे में बताया था, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। तो बड़े ज्ञान पुटर सत्व रजस तमस, वेरी वंडरफुल, सत्व रजस तमस ना, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण, ये 3 मोड, गुड मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस, ऐसा हम अंग्रेजी में उसको कह सकते हैं। तो ये 3 गुण कार्य करने लगते हैं। अब ये 3 गुण जब कार्य करते हैं, तो इन 3 गुणों के बारे में हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि ये 3 गुण है क्या, सत्वगुण किसको कहते हैं, रजोगुण किसको कहते हैं, और तमोगुण किसको कहते हैं। अंग्रेजी में सत्वगुण को मोड ऑफ गुडनेस कहते हैं, अंग्रेजी में रजोगुण को मोड ऑफ पैशन कहते हैं, और अंग्रेजी में तमोगुण को मोड ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। तो इनके थोड़े से हम लक्षण देखेंगे कि ये गुण होते क्या है भाई ना। तो हाउ द मॉडर्न ना, पूरा जो जीव जो है वो किस में बंधा हुआ है, इन 3 गुणों के रूप में बंधा हुआ है। इन 3 गुणों का इन 3 गुणों का एक मिश्रण है, और उस मिश्रण के अंदर जीवात्मा को बांध के रखा हुआ है। 3 गुणों का मिश्रण है और उसमें जीवात्मा को बांध के रखा है। सिर्फ एक गुण से बांध के रखा हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, तीनों गुणों का मिश्रण है, उसमें बांध के रखा हुआ है। कौन कौन सा है, तो बोलते हैं बॉन्डेज ऑफ सत्व गुना, सत्व गुण से जीवात्मा को बांधा हुआ है, रजोगुण से भी जीवात्मा को बांधा गया है, तमोगुण से भी जीवात्मा को बांधा गया है, और इन सभी गुणों से जीवात्मा को बांधा गया है। तो सत्व गुण से जीवात्मा को कैसे बांधा गया है, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो कहा जाता है कि सत्व गुण के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। साइलेंस, वन साइलेंस इन वन द मोड ऑफ गुडनेस बीइंग देन बिगैन, जब कोई व्यक्ति शांत रहता है तो उसको सोचा जाता है कि वो क्या है, वो मोड ऑफ गुडनेस में। देन द अदर, सबसे वो शांत रहता है, इज इल्यूमिनेटेड एंड फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शन, दो सिचुएटेड इन द मोड ऑफ goodness or in the good mode become conditioned by the sense of happiness and knowledge। तो ये सत्वगुणी जो व्यक्ति रहता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो कैसे रहेगा, वो शांत रहेगा, वो कैसे और क्या रहेगा उसके अंदर, तो वो क्या रहेगा, पूर्ण ज्ञान में रहेगा, इसलिए वो हमेशा किस में रहेगा, आनंद में रह सकता है सत्वगुणी व्यक्ति, वो कभी दुखी नहीं रहेगा ना। अभी ये जो गुण है सत्व रजस तमस, ये गुणों के बारे में, इन गुणों का प्रभाव सिर्फ जीवात्मा के ऊपर होता है ऐसा नहीं, वस्तुओं के ऊपर इस गुणों का प्रभाव होता है। कैसे वस्तुओं के ऊपर इन गुणों का प्रभाव होता है, जैसे मैं प्राय एक उदाहरण देता हूं, आपको किसी का गुस्सा आ गया है, 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो गया,
माताओं का, तो माताओं का झगड़ा अगर हो गया किसी साइड में बाजू में रहने वाले माताओं के साथ, तो झगड़ा होता है, एक दूसरे को खूब गाली गलौज करते हैं और फिर क्या करते हैं, अपने अपने घर में निकल जाते हैं, अपने अपने फ्लैट में आ जाते हैं। लेकिन उसमें से एक माता के पास बंदूक है, वो उसने अपनी जेब में रखी हुई है। तो जब गाली गलौज चालू हो जाएगा तो बीच में माता बंदूक निकाल के क्या करेगी, देखिए उसको क्या कहेगी, उड़ा देगी सामने वाले को। क्यों अभी इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि वो बंदूक उसके पास है इसलिए। अगर नहीं होती तो वो मारती थी उसको, नहीं मारती थी। मतलब वो दूसरों को मारना या गोली मारना ये तो बंदूक का काम है, लेकिन जिसके हाथ में वो बंदूक थी वो बंदूक ने उसके ऊपर प्रभाव डाल दिया। इन वस्तुओं के ऊपर भी इन गुणों का प्रभाव होता है। तो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं जो प्राय क्या होते हैं, शांत रहते हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। सत्वगुणी जो व्यक्ति है वो हमेशा शांत रहेगा प्राय, और उसके साथ साथ वो किस में रहेगा, तो कहते हैं कि सत्वगुणी जो व्यक्ति है वो आनंद में रह सकता है, वो हमेशा आनंद में रहेगा। कैसे आनंद में रह सकता है, क्योंकि वो उसका जो गुण है वो उस गुण से वो ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करने की वजह से वो क्या होता है, हमेशा आनंद में रहता है। पहली वाली स्लाइड इस पर लिखा गया है, भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता के 6 अध्याय 6 श्लोक में इस चीज को कह रहे हैं कि वो किस में रहता है, वो आनंद में रहता है। उसके बाद फिर किस चीज के बारे में चर्चा करते हैं, रजोगुण के बारे में चर्चा करते हैं। रजोगुण के बारे में चर्चा करने के बाद फिर क्या कहते हैं कि रजोगुण का क्या लक्षण बताते हैं, द मोड ऑफ पैशन इज बॉर्न आउट ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग। जो मोड ऑफ पैशन है, रजोगुणी जो व्यक्ति होता है उसके हृदय में कई सारी इच्छाएं रहती है, सभी के सभी भौतिक इच्छाएं, लेकिन कई सारी भौतिक इच्छाएं रहती है। मटेरियल फ्रूटिव एक्टिविटीज के पीछे वो दौड़ता रहता है। ये लक्षण है मोड ऑफ किसके, इग्नो मोड ऑफ पैशन के, रजोगुण के। ये लक्षण है कि वो व्यक्ति के हृदय में कई सारी अनलिमिटेड ऐसी डिजायर्स भरी रहेंगी, उन चीजों को वो प्राप्त करने के प्रयास में जुटा रहेगा। तो उन चीजों के प्राप्त करने के प्रयास में जब वो जुटा रहता है तब उसको कहा जाता है कि वो किस में है, मोड ऑफ पैशन में है, रजोगुण में है। और उसके बाद फिर आगे आता है जिसको कहा जाता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसको कहते हैं, तो कहते हैं द मोड ऑफ डार्कनेस born आउट ऑफ द ignorance is the delusion of all embodied living entities. The result of this mode are the madness, indulgence, sleeping। बहुत सारा आलस्य है, हमेशा नींद में रहता है, पागल जैसा व्यवहार करता है, फूल जैसा व्यवहार करता है, इसको कहा जाता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। तो इन तीन चीजों को जब कहा जाता है मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, तो इनके बारे में देखिए, ये चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से उनके कैरेक्टरिस्टिक रखे हुए हैं, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस के। तो गुडनेस और पैशन और इग्नोरेंस के क्या है, तो हम देखते हैं बिहाइंड द फोर्स जिसको कहा गया है, उसकी इंद्रिय कैसे कार्य करती है। तो जो गुडनेस में है, जो सत्व गुण में है, उसकी इंद्रियां, भगवान लिख रहे हैं ये सभी चीजें भगवत गीता के 6 अध्याय 6 और 8वें श्लोक में इसका वर्णन आता है, 6 एंड 8 श्लोक में। तो उसमें क्लियर क्लियर लिख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, वो हमेशा आनंद में रहेगा। जो गुडनेस में व्यक्ति है, जो सत्व गुण में व्यक्ति है, वो कैसा रहता है, वो हमेशा आनंद में रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, जितना मिला उससे खुश है। वो दौड़ता नहीं है चीजों के पीछे, वो क्या है, वो हमेशा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड है। वो जो मिला उसको अपने जीवन में, उससे क्या है, वो सेटिस्फाइड है। वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और जितना मिला उसमें सेटिस्फाइड है। नहीं तो प्राय हम लोगों को देखते हैं कि लोगों को जो चीजें मिलती है उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं, कभी सेटिस्फाइड नहीं थे लोग। लोगों को इच्छा रहती है, मुझे क्या चाहिए, और चाहिए और चाहिए और क्या चाहिए, और चाहिए। जितना उनको मिला है उसके अंदर वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं कि भाई चलो ठीक है, जो भी मुझे मिला है उसमें मैं सेटिस्फाइड रह जाऊं, जितना भी मिला है, जो भी चीज मुझे मिले। लेकिन नहीं, आपने प्राय देखा होगा लोग क्या सोचते हैं कि एक 1 BHK फ्लैट अगर कोई ना अपने उम्र के 30-35 साल में खरीद लेता है, कोई नए नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए हैं और वो क्या कर रहे हैं, 1 BHK फ्लैट खरीद लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जब तक वो 50 उम्र तक आएंगे तब तक सोचे कि ये 1 BHK थोड़ा सा छोटा लगने लगा है, ये क्या करता हूँ मैं थोड़ा सा 2 BHK का लेता हूँ। सेटिस्फैक्शन नहीं है लोगों को।
कितना भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। अभी आप देखिएगा इतने सारे बड़े बड़े क्या कहते हैं बिजनेसमैन हैं, अंबानी हो, टाटा हो और अदानी हो, आजकल नए नए नाम आ गए, पहले टाटा बिरला ऐसे नाम चलते थे, अभी नए नाम आ गए, तो अदानी हो या और भी कई सारे लोग हैं, तो इनके पास कोई धन की कमी है? नहीं कमी। लेकिन उनको आप सत्वगुण में कहेंगे? नहीं, क्योंकि उनमें क्या है, वो रजोगुण में है, वो सेटिस्फाइड नहीं है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उनमें नहीं है, और चाहिए और चाहिए। एक 800 मारुति ले लिया, उसके बाद सोचते हैं नहीं हुंडई की कार होनी चाहिए, कम से कम क्रेटा होनी चाहिए, अभी ये अल्टो ठीक नहीं लग रही है। क्रेटा खरीदने के बाद 4-5 साल के बाद, 10 साल के बाद वो सोचता है कि ये क्रेटा नहीं और थोड़ी महंगी गाड़ी खरीदता हूँ, और कोई अच्छी गाड़ी BMW की कोई गाड़ी खरीदता हूँ। तो ये क्या चल रहा है उनका, उनके हृदय में हमेशा इच्छाएं बढ़ रही है, सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन सत्व गुण का ये प्रभाव ही रहता है कि सत्व गुणी व्यक्ति जो रहता है वो क्या रहता है, तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, वो हमेशा आनंद में रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, पूर्ण ज्ञान में रहेगा, उसको पूरा ज्ञान है वो किस चीज को कर, क्या किस चीज को कर रहा है और किस लिए कर रहा है। हमेशा उसको क्या रहेगा, इस चीज का ज्ञान रहेगा कि वो क्या चीज कर रहा है, किस चीज को वो कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए, इसका उसको पूरा ज्ञान रहेगा। पैशन वाला उसके बराबर अपोजिट है। पैशन बहुत ही अटैचमेंट रहता है, वो खुश नहीं रहता किसी भी चीज से। फ्रूटिव एक्टिविटी के पीछे उसको अटैचमेंट है, जितना भी धन कमाओ कम है, जितना भी धन कमाओ कम है, जितना भी धन कमाओ कम है, वो बारंबार धन बढ़ाना चाहता है। और इसलिए वो किससे है, ये अटैचमेंट की वजह से कई सारी इच्छाओं से बंधा हुआ है, ये इच्छा भी पूरी करनी है, वो इच्छा भी पूरी करनी है, और कोई इच्छा पूरी करनी है, ये फोर्स है उसका ना, उसके बिहाइंड फोर्स है इस गुणों के पीछे। जो इग्नोरेंस में है वो तो पूरा कैसे है, वो मैडनेस में है, इंडोल्स, लेजीनेस, स्लीपी, कुछ उसको पता नहीं चल रहा है। हमको लगता है वो शुद्ध भक्त है, लेकिन वो शुद्ध भक्त नहीं है। जितना ज्यादा आलस्य भरा हुआ है उतना उसका मतलब है वो उतना ज्यादा किसमें है, इग्नोरेंस में है। अभी ये कैरेक्टरिस्टिक क्या मैनिफेस्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भगवान चर्चा करते हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय के 11 से 23 नंबर श्लोक तक। गुडनेस का क्या क्या कैरेक्टर बताते हैं ना, तो ये इल्यूमिनेट्स द गेट्स ऑफ द बॉडी, वह शरीर के संबंधी जो इंद्रिया है उस इंद्रियों को आनंद प्रदान करता है। वो इंद्रिया पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि उसको ज्ञान है जो गुडनेस में है, उसको जो सत्व गुण में उसको, और इसलिए वो सभी पापमय कृत्यों से फ्री हो जाता है, सभी पापों से फ्री हो जाता है। जब व्यक्ति सत्व गुण में रहता है उसको कोई भी पाप नहीं लगते, वो सभी पापों से क्या होता है, फ्री हो जाता है। ये उसके कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन वही अगर आप पैशन के देखेंगे तो पैशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पैशन के कैरेक्टरिस्टिक है हिज एंटेंगल, अनलिमिटेड डिजायर्स की वजह से वो बांधा गया हुआ है, और इसके लिए उसके क्या है, बहुत सारी आसक्ति बन गई है इसके प्रति, फ्रूटिव वर्क के प्रति, बहुत सारे फ्रूटिव एक्टिविटीज है उसके प्रति उसकी आसक्ति हो गई है। और जो इग्नोरेंस में है, तमोगुण में है, उसका क्या है, तो तमोगुण वाला क्या है, वो तो इल्यूजन में है, वो मूर्खता माया में पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा अंधकार में है, क्या सही है और क्या गलत है वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा। कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको समझ में नहीं आता कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, पूरा पागल के जैसा डिसीजन लेते हैं, और वो हमेशा इरिटेट स्वभाव वाले रहते हैं, हमेशा दूसरों को तकलीफ देने वाले रहते हैं जो इग्नोरेंस में रहेंगे। अच्छा, वो डेस्टिनेशन क्या अटेंड करेंगे, तो डेस्टिनेशन के बारे में अभी चर्चा होती है यहाँ पे, बहुत सही तरीके से आ रहे हैं। तो हमने पहले तो इनके इन गुणों के बारे में तो समझ लिया, सबको समझ में आया इन 3 गुणों के बारे में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में, क्लियरली इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे उसको पहचाना जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि फिर इसका रिजल्ट क्या होता है, कौन सत्वगुण में रहेगा उसका रिजल्ट क्या है, कौन तमोगुण में रहेगा उसका रिजल्ट क्या है, कोई रजोगुण में रहेगा उसका रिजल्ट क्या है। तो भगवान एक सुंदर श्लोक कहते हैं यहाँ पे भगवत गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्यम तिष्ठति राजसा जगन्य गुण वृत्तिष्ठो अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण वाले है वो क्या है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, मध्यम तिष्ठति राजसाहा, रजोगुण में जो है वो कहाँ पे रहेंगे, मध्य में रहेंगे, मध्यम तिष्ठति राजसाहा, जगन्य गुण वृत्तिष्ठो, और जो क्या कर रहे हैं, जगन्य ऐसे गुण कर रहे हैं, गलत चीजों में लगे हुए हैं, कई सारे गलत चीजें कार्य कर रहे हैं, अधोगच्छन्ति तामसा, वो क्या हो जाएंगे, अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे। ये उनका क्या होगा, परिणाम होगा।
तो सत्वगुण में जो व्यक्ति है ये ऊपरी लोकों में जाएगा। अभी ऊपरी लोक मतलब कौन से लोकों में जाएगा, तो फिर भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं वो कहाँ पे चला जाएगा सत्वगुण में जो व्यक्ति स्थित है। भगवान कह रहे हैं कहाँ पे जाएगा सत्वगुणी व्यक्ति, तो कह रहे हैं अटेंडेड द प्योर हाईएस्ट प्लैनेट ऑफ द ग्रेट सेजेस। वो उन जगह पे जाएगा जहाँ पे बड़े बड़े धर्मात्मा महात्मा बहुत सारे पुण्यवान सब संत महात्मा जहाँ पहुंचते हैं, तो सत्व गुण में जो व्यक्ति है वो उस स्थान को प्राप्त करेगा, मतलब स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेगा। स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करना मतलब क्या होता है, तो सिर्फ स्वर्गलोक की बात नहीं चल रही है। स्वर्ग के ऊपर हम जो है ना ये पृथ्वी पे रह रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें 14 भुवन कहे जाते हैं, 14 काइंड ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स, नॉट प्लैनेट्स, सिस्टम्स है, 14 भुवन कहे जाते हैं। हम पृथ्वी में हमारे ऊपर 6 है, हमारे नीचे 7 है, मिला के 14। हमारे ऊपर क्या है, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक। स्वर्ग, जन, तप, महर, सत्य, सिद्ध, सिद्ध लोक भी है, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक और सत्यलोक, ये हमारे ऊपर के लोक हैं। और हमारे नीचे फिर क्या है, आतल पातल वितल तलातल, ये नीचे के लोग है। और फाइनली आता है नरक लोक, ये हमारे नीचे है और हम बीच में हैं। यू कैन कंसिडर इट्स लाइक, शहर में हम बोल सकते हैं कि 14 माले की बिल्डिंग है, हम बीच के फ्लोर पे है, हमारे ऊपर 6 फ्लोर है, हमारे नीचे 6 फ्लोर है। तो हम जब इसमें रह रहे हैं तो हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम बीच में हैं। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो ऊपरी लोकों में चला जाएगा। अभी आप ऊपरी मतलब आप ये मत सोचिएगा कि हम पृथ्वी पे है और उसके ऊपरी लोक, ऐसा ऐसा नहीं कह सकते, हमारे ऊपर नहीं कह सकते। तो अमेरिका वाले जिसको ऊपर कहते हैं वो हमारे दृष्टि से नीचे हो जाता है, और अमेरिका जिसको नीचे कहेंगे हमारा दृष्टि क्या हो जाएगा, वो ऊपर हो जाएगा। तो ये जो लोक है वो उनका अलग अलग अपना स्थान है। जैसे उसमें कई सारे ग्रह मंडल आते हैं, जो मध्यम लोक है उसमें जैसे हम क्या है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मर्त्य लोक का या भूलोक का हिस्सा आती है। तो वैसे कई सारे अन्य लोक है और उनमें कई सारे अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। अन्य लोकों में कई सारे तरीके की फैसिलिटीज दी हुई है, हमसे अच्छी बेटर फैसिलिटीज वहाँ पे है ऊर्ध्व लोकों में, ऊपरी लोकों में। और नीचे लोकों में हमसे थोड़ी बुरी फैसिलिटीज है। फैसिलिटीज दिखने के लिए वैसे ही दिखेंगी लेकिन क्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्वालिटी एक होता है ना, आप सिंपल रेस्टोरेंट में खाइए, थोड़े अच्छे 3 स्टार रेस्टोरेंट में खाइए, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाइए, खाना वही रहेगा लेकिन क्वालिटी क्वालिटी बदल जाएगी खाने की। तो यही चेंज होता रहता है इनमें। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो ऊपरी लोक में जाएगा, स्वर्ग आदि लोक में जाएगा। जो पैशनेट है उसका वो अटैचमेंट ज्यादा होने की वजह से वो अर्थली प्लैनेट पे ही रहेगा, अटेंडिंग द अर्थली प्लैनेट इटसेल्फ, यहीं पे रहेगा। और जो इग्नोरेंस में वो कहाँ जाएगा, बर्थ इन द लोअर स्पेसिस। लोअर स्पेसिस मतलब ही कैन बिकम एनिमल, पेड़ पौधा पशु कुछ भी बन सकता है। जो इग्नोरेंस में है वो वहां पे चला जाएगा। तो इससे हमें ये चीज पता चल जाती है कि हमें क्या करना है, हमें सत्व गुण बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऊपरी लोकों में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सत्व गुण बढ़ाना पड़ेगा, तमोगुण और रजोगुण को घटाना पड़ेगा। तमोगुण और रजोगुण में रहेंगे तो, अगर तमोगुण में रहेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, अधोगच्छति तामसः। अटैचमेंट बहुत रहेगी हर चीज के साथ, तो फिर कहाँ है, वो रजोगुण दिशा चाहे। और रजोगुण में अगर हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे तो हम यही रहेंगे, यही अर्थली प्लैनेट पे रहेंगे। और तमोगुण में जाएंगे तो फिर तो वो नीचे जाने वाला है, कीड़े मकोड़े न जाने नरक में भी पहुंच सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती है अगर तमोगुण में व्यक्ति है तो इसलिए हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हमारे मन में प्रश्न उपस्थित हो सकता है जो भगवान आगे इसी को दर्शा रहे हैं, हम देखते हैं। इसलिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया ताकि आप लोग ठीक से समझ जाओ इस चीज़ों को। तो फिर क्या है, मोड आपका ये बताने के बाद रिजल्ट ऑफ एक्शन। अभी वो कैसा एक्शन करेगा और क्या उसका रिजल्ट होगा, वो कहाँ जाएगा, डेस्टिनेशन तो पता चल गया लेकिन वो रिजल्ट में क्या क्या करता है, तो उसके एक्शन कैसे रहेंगे। तो वो एक्शन क्या रहेगा, गुडनेस में है वो पूर्ण तरह किसमें है, ज्ञान में है, और इसलिए वो ऊपरी लोकों में जा रहा है, ब्रह्मलोक जनलोक तपोलोक आदि में जा रहा है, पूर्ण ज्ञान में है। पैशन में हो वो हमेशा मिजरेबल रहेगा, क्योंकि आसक्ति है ना, आसक्ति व्यक्ति को क्या लेके आती है, दुख लेके आती है, दुख लेके आती है। जो रजोगुनी है उसके जीवन में हमेशा दुख भरे रहेंगे, वो हमेशा क्या है, डिजायर ज्यादा है, ग्रीड बहुत है, इसलिए वो क्या करेगा,
अर्थली प्लैनेट पे रहते हुए ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कभी खुश नहीं रहेगा। और इग्नोरेंस में ही इज टोटली फुलिश, वो मूर्ख है। मैडनेस, लाइफ इज ही विल लिव लाइक अ हेलिश लाइफ, हेलिश लाइफ ये जिएगा। तो हम इस चीजों को समझ गए, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस को हम समझ गए। सब लोगों का आई होप कि सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, क्लियर है अंडरस्टैंडिंग। उनके हमने लक्षण देखे, उनके परिणाम देख लिए कि कौन कहाँ पहुंच सकता है, गुडनेस वाला कहाँ जाएगा, पैशन वाला कहाँ जाएगा, इग्नोरेंस वाला कहाँ जाएगा, ये भी हमने देख लिया। फिर अभी प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवत धाम कौन जाएगा इसमें से? क्या सत्वगुणी जाएगा, रजोगुणी जाएगा, तो तमोगुणी जाएगा? तो कहा जाता है नहीं, ये इसमें से कोई भी भगवत धाम नहीं जाएगा। भगवत धाम अगर हमें जाना है तो हमें इन तीनों गुणों के परे जाना पड़ेगा। तीन भगवान इसलिए कहते हैं आगे कि इन तीन गुणों को जो परे जाएगा वही हु कैन ट्रांसेंड, इनके क्या करेगा, वो इन गुणों के परे जाएगा। हु कैन ट्रांसेंड दिस ऑल गुणाज ही कैन ओनली गो बैक टू गॉड है, वही भगवत धाम जा सकता है। इसलिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि प्रश्न पूछते हैं कि कौन भगवत धाम जा पाएगा? तो भगवान कहते हैं उसके लिए गुणातीत होना पड़ेगा। गुणातीत का मतलब होता है तीनों गुणों के परे चलना पड़ेगा। जो ये तीनों गुणों के अंदर नहीं है उस व्यक्ति को कहा जाता है वो व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है। जो सत्व रजस तमस ये तीनों के ऊपर जा चुका है, परे जा चुका है, उसको कहा जाता है कि वो व्यक्ति शुद्ध सत्व गुण में है। तो जब व्यक्ति सद सत्व गुण में रहता है तो फिर अर्जुन तुरंत पूछ लेते हैं कि भाई इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। कृष्ण को पूछते हैं कि भगवान थोड़ा से बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होता है जो शुद्ध सत्व गुण में आता है, जो तीनों गुण के परे जाता है, जो भगवत धाम को प्राप्त कर देगा। तो भगवान बोलते हैं कि वो क्या होता है, तो एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट भगवान देते हैं उनके गुणों का, उसके क्या क्या गुण होते हैं सत्व गुणों पे। तो वो कहते हैं कि वो इससे परे जाएगा। तो वो परे जाएगा तो कहते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि वो किसी भी चीज से आसक्त नहीं रहता है, वो अंधकार, वो पूर्ण रूपेण ज्ञान में रहता है, उसकी किसी भी चीज के साथ कोई आसक्ति नहीं रहती है। किसी भी चीज के साथ आसक्ति नहीं है, जो पूर्ण रूपेण ज्ञान में है वही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि वो कैसे बिहेवियर करेगा और कौन सी प्रोसेस है उसके लिए इन तीनों गुणों के परे जाने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि इन तीनों गुणों के परे जाने के लिए एक ही प्रोसेस है, और वो प्रोसेस है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। प्योर शुद्ध भक्ति अगर कोई करता है वही इन तीनों गुणों को लांग के चला जाएगा, कहाँ पे, भगवत धाम चला जाएगा। और इसलिए हम श्रील प्रभुपाद के जीवनों में भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी इन तीनों गुणों को लांग चुके थे। इसलिए वो इक्वल टुवर्ड्स ऑल, वो बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है भगवत गीता में, भगवान इसको बताते हैं कि वो क्या करता है, सभी जीवात्मा के लिए क्या होता है, इक्वल समभाव रखता है। वो सभी मटेरियल एक्टिविटीज को त्याग देता है, ही इज रेनाउंसिंग ऑल द एक्टिविटीज, ही इज वेरी स्टडी। वो क्या कहता है, ही इज वेरी ऑनेस्ट इन हिज प्रयास, वो अपने प्रयास में बहुत ही ऑनेस्टली प्रयास कर रहा है उन चीजों को प्राप्त करने का। जो चीज उसको प्राप्त करनी है भगवत धाम उसको प्राप्त करना है। तो हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग तीन गुण है, और इनके परे अगर किसी को निकलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। अगर वो शुद्ध भक्ति करता है तो ही इन तीन गुणों के परे निकल सकता है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुणों के परे नहीं जा सकता है। अगर शुद्ध में गुण नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहा है, तो व्यक्ति तीनों गुणों के परे नहीं जा सकता है, वह यही गुणों में अटका रहेगा। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्ति करेगा तो वो तीनों गुणों के क्या हो जाएगा, परे हो जाएगा, सभी गुणों को पार करके लांग करके जा सकता है। तो आई विल जस्ट समराइज एंटायर थिंग, फिर से एक बार समराइज करता हूँ। हमने देखा था पिछले 13 चैप्टर में कि भगवान को 6 प्रश्न अर्जुन पूछते हैं, उन 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं, और उसमें से प्रकृति जो है उसको और आगे बढ़ाते हैं कि प्रकृति को अगर पुरुष एंजॉय कर रहा है तो फिर भगवान बताते हैं कि वो 3 गुणों के अंडर आता है, वो प्रकृति को भोग रहा है लेकिन उसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव पड़ता है। सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा आनंदमय रहता है, उसको कोई ज्यादा डिजायर नहीं रहती है, हमेशा शांत स्वभाव का रहता है। इसलिए हम देखते हैं सत्वगुणी व्यक्ति को जंगल आदि चीजें पसंद होती है।
ना, ऐसे शांत चीजें पसंद होती है। रजोगुनी व्यक्ति बहुत आसक्त रहता है, कई सारी उसको इच्छाएं रहती है और वो सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए क्या होता है, आसक्ति होती है उसमें, वो लगा रहता है उसके पीछे, उन इच्छाओं के पूर्ति के पीछे लगा होता है, हमेशा आसक्त रहेगा। तमोगुनी व्यक्ति रहता है वो तो लेजी है, पूर्ण रूपे न लेजी है, वो लेजीनेस है, पूरा आलस्य उसको भरा हुआ है, वो कोई भी चीज करना नहीं चाहता है ना, मैडनेस है, पागल जैसा बिहेव करता है। फिर हमने देखा कि इनका प्रभाव क्या होगा, जो सत्वगुणी व्यक्ति है ये ऊपरी लोकों में चला जाएगा, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो क्या हो जाए, जो रजोगुणी व्यक्ति है मध्यम तिष्ठति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिष्ठो अधोगच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कहाँ हो जाएगा, उसकी उसकी अधोगति हो जाएगी, वो निचले लोकों में चला जाएगा। फिर अर्जुन पूछते हैं कि भाई इसके ऊपर भगवत धाम अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो भगवान बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, तीनों गुणों के परे जाना पड़ेगा, इसको कहा जाता है गुणातीत होना। जो इन तीनों गुणों के परे जाता है उस व्यक्ति को कहा जाता है गुणातीत। गुणातीत मतलब ही वो शुद्ध भक्ति करता है, और शुद्ध भक्ति करने के साथ साथ उसको कहा जाता है कि वो शुद्ध सत्व में स्थित हो गया है। शुद्ध भक्त जो है वो उसको शुद्ध सत्व कहा जाता है, सत्व गुण है लेकिन वो नॉर्मल सत्व गुण नहीं है, उसको शुद्ध सत्व कहा जाता है। उस व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। वो व्यक्ति उस जगह पे रह के भगवान को क्या कर सकता है, पा सकता है, भगवत धाम जा सकता है इन तीनों गुणों के परे जाके। अभी जीवात्मा जब इन तीनों गुणों में बंधा हुआ है तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए किसी एक गुण के प्रभाव में रहेंगे। हम हो सकता है कि इन तीनों गुणों के क्या है, ज्यादातर जीवात्मा इन तीनों गुणों के मिक्सचर में रहते हैं। हमारा जो स्वभाव बना हुआ है ना, वो कैसा है, ये तीनों गुणों के मिक्सचर वाला स्वभाव है। मिक्सचर मतलब कैसा है तीनों गुणों का, जैसे आप बोलेंगे कि क्या है, 40% सत्वगुण रहेगा, 30% उसके पास क्या रहेगा, मोड ऑफ पैशन रजोगुण रहेगा, और उसके साथ साथ और कितना बचा, 40 32 हो गया, कितना 70 हो गया, और 30% उसके पास रहेगा इग्नोरेंस रह सकता है। तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन से हमारा सबका प्रकृति या हमारा स्वभाव बना हुआ है, हमारा सबका स्वभाव ऐसा ही है। इसलिए कभी कभी ना जेंट्स लोग कहते हैं कि मेरी पत्नी वैसे तो शांत रहती है, एकदम सत्वगुण में रहती है, लेकिन अगर कुछ कुछ गड़बड़ हो जाए घर में तो एकदम दुर्गा का रूप धारण कर लेती है ना। पहले चंद्रमुखी रहती है और उसके बाद में अचानक से क्या हो जाती है, ज्वालामुखी बन जाती है। तो क्यों बन जाती है अचानक से ज्वालामुखी, पहले चंद्रमुखी तो सत्वगुण में थी, अभी ज्वालामुखी हो गई तो एकदम तुरंत किस में आ गई, रजोगुण में आ गई, क्योंकि हर किसी प्रकृति इन तीनों गुणों के मिक्सचर से बनी हुई है ना। साधु लोग रहते हैं उनका हो सकता है कि वो पूर्ण रूप में सत्व गुण में स्थित है, लेकिन बाकी प्राय सभी लोग क्या होते हैं, तीनों गुणों के मिक्सचर में रहते हैं, और उसमें सत्व गुण सबसे कम रहता है। सबसे ज्यादा क्या रहेगा, या तो रजोगुण रहेगा या तमोगुण रहेगा, इनका ही मात्रा ज्यादा रहेगी, सत्व गुण की मात्रा प्राय क्या रहती है, कम रहती है। साधु पुरुषों में, संतों में देखा जाता है कि उनमें सत्व गुण की मात्रा कम रहती है, नहीं तो प्राय बाकी सभी लोगों में क्या होता है, सत्व गुण की मात्रा कम रहती है। यही एंटायर ये 14 चैप्टर है। आई होप कि आप सब लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, वो भी हम बर्ड आई व्यू देख रहे हैं, हर चीज के डीप में नहीं जा रहे हैं, और जो भी मैं 1 घंटे में आपको समझा सकता था वो मैंने कवर करने का प्रयास कर दिया है। अभी अगर आपका किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में भी प्रश्न डाला हुआ है। जस्ट टेक फर्स्ट दैट प्रश्न। एक माता जी पूछ रही है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जहाँ एक माता जी पूछ रही है कि हम अपना कर्तव्य करते हुए भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम अपना कर्तव्य करते हुए भी कोई भी व्यक्ति 3 गुणों के परे जा सकता है।
कई सारे साधु संत है जिनका नाम देखा जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत हुए तुकाराम महाराज, वो भी गृहस्थ आश्रम में स्थित थे, लेकिन वो कर्तव्य करते हुए वो क्या कर रहे थे, भगवत धाम को प्राप्त कर दिए वो लोग, तुकाराम महाराज। तो ऐसा कोई भी बहुत ही आसानी से भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है अपना कर्तव्य करते हुए भी, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अभी वो प्रभु जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, कहाँ चले गए वो तुरंत? हरे कृष्णा प्रभु, क्या नाम था उनका? विभूति, विभूति भूषण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, पूछिएगा। प्रभु जी, हमें एकादशी में क्यों फास्टिंग करना चाहिए और उससे क्या हमें लाभ मिलता है? एकादशी में हमें फास्टिंग करना चाहिए और उससे कई सारे लाभ मिलते हैं हमें। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि जो है, एकादशी हो सकता है, जन्माष्टमी या अन्य कोई तिथियां होती है, ये तिथि भगवान विष्णु की तिथि होती है। कैसे तिथि होती है? तो जैसे अलग अलग तिथियां हैं, हम जैसे देखते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी, पंचमी, अमावस्या और पूर्णिमा, कुछ तो आ जाता है उसके बाद में। तो ये हर तिथि में किसी एक भगवान का या एक भगवान के किसी रूप का या किसी देवता का क्या रहता है, प्रभाव रहता है। तो वैसे ही एकादशी जो है, ये जो दिन है, ये भगवान विष्णु का प्रभाव उस दिन ज्यादा रहता है, या विष्णु के प्रभाव वाला दिन कहा जा सकता है। तो ये माधव तिथि है, भगवान के नजदीक का दिन है। अब बाकी भी कई सारी कथाएं, लेकिन अभी वो कथाएं समझने का हमें समय नहीं है, उन कथाओं सुनने का। लेकिन अगर सिर्फ सिद्धांत कहेंगे तो हर दिन के ऊपर या हर दिन एक विशिष्ट देवता का रहता है। तो भगवान विष्णु का जो दिन है वो है एकादशी, इसलिए हमें उसका पालन करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। अगर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे ये तीन गुण जो है, उनके ये तीनों गुणों को जो बॉन्डेज है वो टूट जाएंगे और हम शुद्ध सत्व में पहुंच जाएंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि हम भगवत धाम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये आध्यात्मिक लाभ है इसका। और बाकी तो भौतिक लाभ, आजकल बहुत सारे साइंटिस्ट आदि बोलते हैं कि एक दिन में उपवास तो रखना ही चाहिए, एक दिन उपवास रखने से क्या हो जाता है, कैंसर सेल जो है मर जाते हैं, तो कई सारे बाकी भौतिक लाभ है। अन्य कोई रेज किया है? डॉक्टर जय ने हैंड रेज किया है। यस डॉक्टर साहब। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। कैसे करना चाहिए जी, फास्टिंग? जो हम व्रत रखेंगे, कैसे रखेंगे व्रत? फास्टिंग 3 प्रकार का फास्टिंग होता है वो मूलतः, उसमें से किसी एक प्रकार के आप कह सकते हो। इस एक को कहा जाता है निर्जला, पानी तक मत ग्रहण कीजिएगा, पूरा फास्टिंग रखिएगा। नहीं तो होता है सफला, सजला। निर्जला के बाद सजला आता है कि आप पानी, जूस आदि पी के फास्टिंग कर सकते हो। नहीं तो तीसरा आता है, उसको कहा जाता है सफला, कि आप कोई फल खा के फास्टिंग कर सकते हो। और उसके नीचे फिर भारत में अलग अलग एरियाओं में अलग अलग चीजें खाने की प्रथा है। कहीं साबूदाना खाते हैं, कहीं साबूदाना नहीं खाते, कहीं पे वो वराई आती है वो खाते हैं, कहीं नहीं खाते हैं। तो ये अलग अलग है। तो आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां जो प्रचलित है वो खा के आप फास्टिंग चालू कीजिए पहले, जो ठीक भी है है प्रभु जी। वैसा। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। डॉक्टर जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रभु जी। यस प्रभु। कोई अपने को ब्लेम करेगा, डिसऑनर करेगा, ऐसे पोजीशन में अपन लोग स्टडी कैसे रह सकते हैं? कोई भी हमें डिसऑनर्ड करता है तो पहले तो बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि अगर अभी पुस्टल होता तो ठोक देते थे उस व्यक्ति को, है ना। डिसऑनर, डिसरिस्पेक्ट, ये मोड ऑफ पैशन में जब गुस्सा आता है, इसका मतलब वो व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में है। ऐसा कहा जाता है क्षत्रिय नेवर्स, क्षत्रिय कभी भी अपना डिसऑनर्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्षत्रिय कांट बेयर, उसका हाथ कोई काट देता है उसको वो बेयर कर सकता है, लेकिन उसका अपमान वो सहन नहीं कर सकता। क्षत्रिय का हाथ किसने काट दिया तो उसको इतना नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन उसका अपमान वो सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो किस में है, रजोगुण में जाता है। लेकिन हमें तो सत्वगुण में उठना है, और सत्वगुण से आगे हमें उसके परे जाना है, गुणातीत होना है। तो कोई अपना अपमान करता है तो हमें ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति बीमार है। जैसे आप स्वयं डॉक्टर है, कोई आपके सामने आके खांसता है ना, हाँपता है, तो आपको पता है, कोई मेरे सामने कोई खांसेगा तो मैं बोलूँगा जाओ कहीं दूसरी जगह जाके खांसी, मेरे सामने मत बैठ। ना कोई रो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है, तो आपको क्या है, आप समझते हो कि ये पेशेंट है, इसको क्या है, परेशानी हो रही है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। तो वैसे ही कोई हमें डिसऑनर्ड करता है तो हमें समझना चाहिए कि ये व्यक्ति बीमार है, ये तमोगुण में है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए।
तो फिर जैसे आपके सामने पेशेंट आता है, उसको कई सारे व्याधियों से वो ग्रस्त है, तो भी आपको दया आती है उसके ऊपर और आप उसको कुछ मेडिसिन देते हो। वैसे ही हमारा कोई डिसऑनर्ड करता है तो हमें उसके ऊपर दया आनी चाहिए। अगर वो हमसे सुनता है तो अच्छी बात है, हम उसको कुछ 4 बातें अच्छी समझा दे, या नहीं सुनता है तो जिससे वो सुनता है उसको आप उसके थ्रू उसको कुछ समझाने का प्रयास कीजिएगा। उसके ऊपर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बीमार है, बीमार के ऊपर गुस्सा करके क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप मेंटल पेशेंट, आपके फील्ड में साइकोलॉजी जैसे होता है, सो साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो मेंटल को क्या करते हैं, वो समझते हैं ये बीमार है, चिल्ला रहा है, किसी को मार रहा है, बीमार है, क्या करेंगे, दवाई देते हैं उसको। वैसे ही हमें जब कोई डिसऑनर्ड करता है तो हमें समझना चाहिए बीमार है, ये तमोगुण में है या रजोगुण में है, तो हमें इसको ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वो क्या हो जाए, सत्व गुण तक ऊपर हो जाए। और अति क्रोध आता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? और वो अति क्रोध आता है तो उस स्थान को छोड़ के चले जाओ जहां पे हमें डिसऑनर्ड हुआ है, क्योंकि वो स्थान पे रहेंगे तो उस क्रोध को क्या करेगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मन में जो क्रोध आया है वो क्रोध आंखों के द्वारा, वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा और कभी कभी हाथ पैरों के द्वारा भी प्रकट हो जाएगा, है ना। कभी उसको हम गाली देंगे या हाथ पैरों के द्वारा प्रकट होना, मतलब उसको पकड़ के चालू हो जाएंगे हम। तो बेटर क्या करो, जब किसी चीज में हमें लग रहा है कि मेरा यहाँ डिसऑनर्ड हो रहा है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर उस प्लेस को छोड़ जाओ, दूसरे जगह चले जाओ, है ना। कहीं पे आनंद वाला दोस्त के साथ मिलो, उसके साथ जाके कुछ अन्य अन्य विषयों के ऊपर चर्चा हो सकती है, वहां चले जाओ, तो थोड़ा हमारा क्रोध ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो फिर से जाके उस चीज के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कभी कभी गृहस्थ भी यह क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रभु जी, पति पत्नी हम जब चर्चा करते हैं तो बहुत क्रोध आता है, दोनों को क्रोध आता है और फिर युद्ध हो जाता है, घर में ही महाभारत चालू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करो, बेटर टू पोस्टपोन। जब किसी चीज के ऊपर हमारा एक मत नहीं हो रहा है या झगड़े की तरफ चल रहा है, तो उस सब्जेक्ट के ऊपर उस दिन चर्चा मत करो, सोचो कि जाने दो 1 हफ्ता बीच में, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे ना। हरे प्राय कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, हरे थैंक कृष्णा यू। प्रभु जी। यस माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मैं जैसे हाँ। मैं जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में हूँ, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ। कोई हम्म। अगर गलत करता है उसको तो कुछ मतलब पनिशमेंट तो देना पड़ेगा ना, उसको कैसे जी छोड़ देंगे उस जगह जी पे? जरूर। आप कोई तो गलत ये करता है तो उसको नहीं हम्म, छोड़ सकते, क्योंकि आपको वो पोजीशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है पनिशमेंट देने की। जब तक अच्छा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है पनिशमेंट देने की, तब तक आपको किसी को पनिश नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर दया दिखानी चाहिए। लेकिन जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है पनिशमेंट देने की, तो आपको डेफिनेटली पनिशमेंट देना पड़ेगा। लेकिन वो पनिशमेंट के पीछे भाव यही होना चाहिए कि इसकी ये बीमारी है, मैं इसको कुछ टोकन पनिशमेंट देके इसको इस बीमारी से बाहर निकालूंगा। कोई जज जी जब किसी को सजा सुनाता है, किसी चोर को, तो वो इसलिए नहीं सुनाता कि तूने अभी गड़बड़ किया ना, मिल गया मेरे हाथ में, अब देख तेरी कैसी मैं बजाता हूँ, वो नहीं सोचता जज। जज ये जी सोचता है जी कि जी इसको हम जेल में भेजेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सुधरेगा। अभी जी आजकल सर। तो कोई जेल में जाके सुधरता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन प्रयास तो वही रहता है कि वो सुधर हाँ जाए वहां प्रयास तो जाके वही और एक हाँ अच्छा प्रभु। इंसान तो बने। तो कंपैशन तो है इसमें बेसिक। कोई हाँ इसमें कोई गलती तो नहीं है ना कि हम गलती अगर नहीं है। अगर आपके पास हाँ तो पोजीशन है तो गलती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो आप दूसरे को पनिशमेंट मत कीजिएगा। जैसे हाँ वो अगर तो हम सही बात। हमने कोई चोर को पकड़ा, हमारे घर में चोरी कर रहा है, तो आप उसको मत मारिएगा, मारने का काम पुलिस का है। आप पुलिस प्रॉपरली का है। जाओ, उसके ऊपर केस करो, पुलिस के हैंड ओवर करो और पुलिस को बोलो इसको बीटो करके इसको मारो, ताकि हम हमारा जी सत्व गुण मेंटेन रख पाएंगे। हमारा कार्य नहीं है मारना, पुलिस का कार्य है, पर बनाए हुआ है ना सिस्टम, तो उनके पास पर लेके प्र, जाए। पर प्रभु जी कुछ समय में ऐसा है, बहुत ही जो बहुत गुस्सा आता है, जितना जिसको करना भी नहीं चाहिए उतना गुस्सा, पर कंट्रोल नहीं होता है उस समय, तो उससे तो बस हमारा खुद का नुकसान हो ही लॉस जाएगा। होता है। हाँ, तो इसलिए हमें वो पर चीज उस को पोस्टपोन करना चाहिए। उस चीज के ऊपर उस दिन डिसीजन मत ले लो, कुछ दिन के लिए पोस्टपोन करो, या आप जी स्वयं कुछ दिन के लिए उस सिचुएशन के बाहर निकल जाओ। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऐसा अंग्रेजी में एक कहावत है जी जी जी। ना। तो धन्यवाद प्रभु जी। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। अ, मुझे पूछना था कि धर्म क्या होता है एक्चुअली, मतलब धर्म मीन्स रिलीजियस है, मतलब जो हम लोग सुनते आए, दैट इज हिंदू मुस्लिम, और इफ नॉट इज धर्म अबव दैट ऑल, मतलब उससे भी ऊपर है धर्म? यस, कृष्णा क्या कहते हैं और आपका क्या व्यू है, जिसमें जानना चाहता हूँ। मेरा कोई व्यू नहीं है, जो कृष्णा कहते हैं वही मैं बताऊंगा। मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरा कुछ व्यू हो सकता है किसी भी चीज के बारे में। भगवान धर्म के बारे में श्योर। शास्त्र में क्लियरली लिखा गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीते।
धर्म उस चीज को कहा जाता है जो भगवान ने कहा हुआ है। जो भगवान ने कहा है वो धर्म है, जो भगवान ने नहीं कहा वो सबके सब क्या है, अधर्म है। ये क्लियर कट धर्म की डेफिनेशन है। व्यासदेव के पिताजी लिखते हैं इस धर्म की डेफिनेशन को, पराशर मुनि उनका नाम है, व्यासदेव जी के पिताजी का, वो क्लियरली लिखते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। जो भगवान ने कहा वो धर्म है, बाकी कुछ भी धर्म नहीं है। धर्म के कुछ लक्षण होते हैं, धर्म का मतलब होता है वो बदला नहीं जाता। आजकल लोग सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन से हिंदू बन जाऊंगा, हिंदू से क्रिश्चियन बन गया, मुसलमान बन गया, ये हो गया वो गया, ये कुछ धर्म नहीं बदल रहे हैं। धर्म उस चीज को कहते हैं जो बदला नहीं जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल करेला, करेले का क्या धर्म है, करेला कड़वा होता है, ये उसका कड़वा धर्म कड़वा हाँ होता है ना, कड़वा होता है। yeah, अभी आप उसको चाशनी में डाल दो, वो मीठा होने वाला है? शुगर की चाशनी से नहीं मीठा नहीं होता है, वो कड़वा ही लगेगा। करेला का yes. पकौड़ा बना दो तो भी वो कड़वा लगेगा। आप कुछ भी करो, उसका धर्म वो बदलता नहीं है, उसको धर्म कहते हैं जो बदला नहीं जाता। वैसे हमारा मनुष्य का भी धर्म है, वो बदला नहीं जाएगा। मीन्स इंसानियत ही एक धर्म है, राइट? इंसानियत एक धर्म नहीं कह सकते हैं, वो बदली जा सकती है। लोगों की इंसानियत बदलती है। पैसे वाला अगर आपके घर में आ जाए तो उसके लिए आप क्या करोगे, खाना बनाओगे, लेकिन एक गरीब आ जाए तो बोलोगे चाय भी नहीं है हमारे घर में, टाइम मस्ट वेस्ट कर मेरा यहाँ पे आके। तो कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गया हमारा धर्म? तो इसलिए उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम जब कहा जाता है तो कहा जाता है। तो फिर धर्म के कई सारे पद्धति पढ़ते हैं, 1 2 3 4। अपत धर्म होता है, नित्य धर्म होता है, नैमित्तिक धर्म होता है। तो जो नित्य धर्म है वही मूल धर्म है। और नित्य धर्म के बारे में कहा जाता है जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। जीवात्मा का जो स्वरूप है या नित्य धर्म है, वो जो कृष्ण ने कहा है उसको जीवन में पालन करना, ये उसका नित्य धर्म है। उसके ऊपर फिर ज्यादा अपना दिमाग नहीं चलाएगा कि ये नैतिकता है अनैतिक है, कुछ नहीं है। कृष्ण ने कहा है ना भगवत गीता में या अन्य शास्त्र में, धर्म शास्त्र में, उसको पालन करो, वही धर्म है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि एक जगह लिखा था लोअर स्पीसीज। हाँ तो चेतन सृष्टि में इंसान भी चेतनावान है और एनिमल्स भी और वृक्ष भी। तो गुणातीत ये पशु और नेचर में भी आता है क्या, मुझे ये पूछना है। क्योंकि जो पशु पक्षी और जो वृक्ष वगैरह होते हैं वो निसर्ग का नियम हमसे अधिक पालन करते हैं, लेकिन वो गुणातीत नहीं हो सकते। हम ज्यादा मैं उनसे समझ गया माता जी, समझ वायलेशन गया, करते। लेकिन वो गुणातीत नहीं हो सकते हैं। वो रजोगुण में है और उसी में वो तमोगुण में है। कुछ पशु जो है वो रजोगुण में रहते हैं, कुछ पशु जो है वो तमोगुण में रहते हैं। पेड़ आदि सभी तमोगुण में रहते हैं और वो तमोगुण में ही रहेंगे, क्योंकि हमें जो गुण प्राप्त होते हैं वो हमारे पिछले कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। तो उन लोगों का, वो जो जीवात्मा है, वो शरीर जो धारण किया है उसका पिछले जन गुण कर्म के अनुसार उसको वो देह मिला हुआ है, इसलिए वो अपने गुण बदल नहीं सकता है। मनुष्य के पास ये फैसिलिटी उपलब्ध है कि वो इसके परे जा सकता है। यही इसलिए तो मनुष्य को विशेष कहा गया है। धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशुवीर समाना। धर्म एक ऐसी विशेष चीज है जो मनुष्य समझ सकता है, और वो अगर वो नहीं समझ सकता है तो वो पशु के समान है। लेकिन पशु तो निसर्ग का नियम हमसे अधिक हाँ, पालन वो करते निसर्ग का नियम पालन भी करे, लेकिन वो अपने कर्म के हिसाब से जो लेके आए ना, वो उसको जीना ही पड़ेगा, उसको यहाँ बदल नहीं सकता है। हैं। लेकिन हम बदल सकते हैं, हम धर्म समझ सकते हैं। पशु निसर्ग का नियम पालन कर रहे हैं लेकिन वो धर्म नहीं समझ सकते हैं। हाँ, तो गुणातीत होने का अधिकार या फैसिलिटी हम ह्यूमन स्पीसीज को है, ऐसा बोल यस, सकते हैं। ह्यूमन पेसिस को है, ऐसा बोल सकते हैं कि वो गुणातीत हो सकते हैं। हाँ, अगर पेड़ पौधे आदि पशु है, इनको कब लाभ प्राप्त हो सकता है, जैसे किसी गाय का आपने दूध लगाए निकाला और भगवान के अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया, तो वो गाय को लाभ पहुंच जाएगा उसका। किसी पेड़ के आपने फूल निकाले, उसके लिए उससे अपने भगवान के लिए माला बना दी, तो वो पेड़ को उसका लाभ मिलेगा। और अन्य भी हो सकता है, किसी वृक्ष के फल आपने भगवान को अर्पित किए तो वो वृक्ष को उसका लाभ मिलेगा और उसकी प्रोग्रेस हो जाएगी। हाँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए चैट बॉक्स में। गुणातीत होना मतलब अपर स्टेज ऑफ द सत्व गुना है, इज इट करेक्ट प्रभु जी? सत्व गुण के परे जाना ही चीजों को गुणातीत कहा जा सकता है। गुणातीत ट्रांसेंडेंटल सेल वाइल एक्साइडिंग सत्व रजस एंड तमस, यस करेक्ट। एंड प्रभु जी, जो भी हम काम कमाते हैं उससे कुछ हिस्सा
हम समाज के लिए देना चाहिए, देना करना चाहिए, तो ये दान किस रूप में करना चाहिए? एंड व्हाट, अन्न स्वरूप या पैसे के स्वरूप या और किसी रूप में? देखिए, दान कई सारे तरीके से किया जा सकता है और आपको जो भी पॉसिबल है उस तरीके से आप दान कर सकते हैं, क्योंकि कोई अन्न दान कर सकता है, कोई विद्या दान करता है, कोई अन्य तरीके का दान करता है। उसमें से विद्या दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है और अन्न दान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। लेकिन बहुत बार अभी ऐसा होता है कि हम किसको अन्न दान करेंगे या क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट है। तो इससे अच्छा है कि आप मंदिरों में दान कीजिए। जैसे मंदिर निर्माण आदि भगवान का जहाँ हो रहा है, वहाँ अगर आप दान करते हो, तो जैसे हमारा खारघर में भी मंदिर बन रहा है, तो उससे कई सारे लोगों को विद्या दान हो सकता है। अब एक व्यक्ति को एक पुस्तक खरीद के दे दो, लेकिन अगर आपने मंदिर बना निर्माण में कार्य किया, तो उसमें कई सारे आप जैसे लोग आएंगे और हम जैसे कई सारे साधु जो है वो उनको क्या करेंगे, भगवत गीता भागवतम आदि सुनाएंगे या उसका पाठ करवाएंगे। वो विद्या दान हो सकता है। तो ऐसे बड़े कार्य में अगर आप हाथ लगाओगे तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके खुद के पास उतना धन है तो आप खुद एक मंदिर बना दो, आई विल सपोर्ट यू, नो प्रॉब्लम। और नहीं है तो फिर ऐसे कार्य में हमें काम करना चाहिए। जैसे इस्कॉन ने अन्नदान का बहुत बड़ा, अभी कोविड के सिचुएशन में चला था। इस्कॉन सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या कर रही थी, मील्स प्रोवाइड कर रही थी ये पूरे कोविड के सिचुएशन में, दोनों समय में, पिछले लॉकडाउन और ये लॉकडाउन में। तो वो अन्नदान है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो कोई भी प्रकार का दान आप कर सकते हैं। दैन समोनी जाक्षी, हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर हम भक्ति करें और 3 मोड्स ऑफ नेचर में हो तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं क्या? अगर आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति का गुण ही है, वो आपको 3 मोड के ऊपर उठाएगी ही उठाएगी, और फिर तो आप भगवत धाम जाओगे ही जाओगे। भक्ति का मतलब ही होता है कि आप तीनों गुणों के परे चले जाओगे। इसलिए आप भक्ति करते रहिएगा, आप 3 गुण के परे अपने आप चले जाओगे। ओके, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में तो खत्म हो गए सभी प्रश्न। ओके, तो हम प्रभु यही, हरे यस कृष्ण प्रभु जी, यस सॉरी, यस। जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, ये इस्कॉन में जो आपके नाम रहते हैं उसके पहले प्रीफिक्स रहते हैं एच एच और एच जी, क्या बता सकते हो क्या मतलब, व्हाट डज दैट मीन? एच मतलब हिज होलीनेस, एच जी मतलब हिज ग्रेस। जैसे हम हमारे देसी, ये अंग्रेजी वर्ड है इसलिए वो ऐसे एच जी और एच एच लिखा जाता है। देसी भाषा में हम लिखते हैं परम पूज्य, परम पावन, परम धामम, ये सब चीज शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है हिज होलीनेस या हिज ग्रेस। ओके, थैंक यू प्रभु जी। Somebody is asking question, Prabhuji, is my religion telling me not to kill a single small creature also? Where is the other religions telling him to kill who are not their religious, so that they will go to the heaven? That's why my Sanatan Dharma has been degrading day by day and will definitely lost is 50 years. How to counter it? सो प्रभु जी देखिएगा, सिंपल सी बात है, कोई भी धर्म जो है ना वो तलवार के इससे नहीं होता है, और ना ही धर्म लॉस होता है, और ना ही किसी को धमकी दिखाने से धर्म का प्रचार होता है। क्योंकि आपने किसी के कनपट्टी के ऊपर अगर बंदूक रखा और उसको बोल दिया कि आप हिंदू बन जाओ, तो वो सिर्फ क्या है, दिल से हिंदू नहीं बनाए, वो सिर्फ डर से हिंदू बनाए। किसी को लालच से आपने धर्म परिवर्तित किया तो वो लालच से बनाए है, दिल से नहीं बना हुआ है। वी वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द हार्ट। अगर हृदय से कोई परिवर्तित होता है तो ही वो परिवर्तित हुआ है। तो इसलिए सनातन धर्म जो है वो खत्म नहीं होगा। वो खत्म तभी होगा जब हम लोग प्रयास नहीं करेंगे। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम धर्म को ठीक से जानते नहीं है, प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम प्रयास करेंगे धर्म को ठीक से जानने का, हम ठीक से जानेंगे धर्म को, तो उसके साथ साथ हमें प्रयास करना चाहिए इसको फैलाने का, हमें इसका प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम धर्म का प्रचार करने का प्रयास करेंगे तो धर्म कैसे खत्म हो जाएगा? कभी खत्म नहीं होगा। और बाकी के लोग जो सोच रहे हैं कि हम ना बंदूक के या लालच से धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेंगे सनातन धर्म को, तो वो इतने आसानी से नहीं होगा सनातन धर्म खत्म। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। प्रोजे आप मुझे कभी पर्सनल कॉल कीजिए, आई विल टेल यू द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस।
ठीक है कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण Yes, प्रभु जी, yes. आपने पीपीटी में एक स्टेटमेंट बनाया था रिगार्डिंग मोड्स ऑफ नेचर, वो एट ए ग्लांस में वेरी गुड इंफॉर्मेशन, एट ए ग्लांस बहुत अच्छा आपने दिखाया। तो कैन यू प्लीज शेयर दैट स्टेटमेंट प्रभु जी? यस यस, आई विल शेयर द पीपीटी ऑन द ग्रुप। आपको कल तक मिल जाएगा ग्रुप के ऊपर पूरा पीपीटी। ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। जय जय हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु, प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।